आज की ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जिनकी मौत उनकी इच्छा पूरी होने से पहले ही हो जाती है और मरने के बाद भी वो सभी भूत बनकर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ ऐसे प्लान्स करते रहते हैं जिसे देखकर आप सभी दंग रह जाओगे। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी शुरू होती है एक आलीशान घर से जहाँ पार्टी चल रही थी। ये घर एक रोज नाम की एक्ट्रेस का था और उसी ने अपने दोस्तों को यह पार्टी दी थी। कुछ देर बाद वहाँ नॉर्मन आता है जो रोज का मैनेजर था। नॉर्मन सभी से बोलता है कि यह पार्टी रोज ने इसलिए दी है क्योंकि उसकी नई मूवी हिट हुई है। नॉर्मन की बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। उसी बीच एक लड़का अपनी दोस्त से बोलता है कि ये रोज की आखिरी हिट मूवी है क्योंकि आजकल सभी तरफ साउंड मूवी चल रही है, लेकिन रोज अभी भी साइलेंट मूवीज कर रही है। तभी वहाँ पर रोज आती है जो दिखने में काफी सुंदर थी। रोज का मासूम चेहरा और गले का नेकलेस सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। रोज साइलेंट मूवीज की एक सफल एक्ट्रेस थी जिसका उसे काफी घमंड भी था। रोज का घर काफी बड़ा होने के साथ घर के बाहर एक बड़ा स्विमिंग पूल था जहाँ पर रोज के 3 खास दोस्त खड़े थे। रोज उनसे मिलने जाती है और वहाँ पर सोनी रोज से बोलता है कि मैं मजे करना चाहता हूँ। इस पर रोज उसे थोड़ा इंतजार करने को बोलती है। तभी वहाँ पर नॉर्मन आकर रोज से बोलता है कि स्टूडियो वाले आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। इस पर एरिक बोलता है कि जब रोज हमारे साथ होती है तब वो किसी से नहीं मिलती, तुम जाओ और जाकर स्टूडियो वालों को पार्टी का आनंद लेने को बोलो। नॉर्मन रोज के तीनों दोस्तों के तेवर देखकर डरकर वहाँ से चला जाता है। नॉर्मन के वहाँ से जाने के बाद तीनों दोस्त स्विमिंग पूल के पास का खुफिया दरवाजा खोलकर किसी को बिना दिखाई दे चुपचाप अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ रोज अपने कमरे में जा रही थी। वो अपने कमरे में आकर एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक चाबी थी और रोज के कमरे में भी एक खुफिया दरवाजा था और वो दरवाजा एक तहखाने तक जाता था जहाँ पर रोज चली जाती है। अब रोज एक बड़े तहखाने में थी जहाँ पर कुश्ती किया करते थे और इसके लिए वो बाहर से लड़कियां लेकर आते थे और आज भी उन्होंने 2 लड़कियों का इंतजाम कर रखा था। रोज हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसके दोस्त लड़कियों के साथ मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों को मजे करते देख रोज भी काफी एक्साइट हो गई थी। रोज को अपने आंखों से ये सब देखना काफी पसंद था और ये बात उसके दोस्त अच्छे से जानते थे। दूसरी तरफ पार्टी में नॉर्मन को रोज के बारे में कुछ पता चल गया था, इसलिए नॉर्मन रोज को ढूंढने लगता है और उसे ढूंढते ढूंढते नॉर्मन रोज के कमरे में पहुंच गया था जहाँ पर उसे लड़कियों की आवाज आती है। वो आवाजें उसी खुफिया दरवाजे से आ रही थी। नॉर्मन आवाज के पीछे अंदर चला जाता है। तहखाने में ऐसे ही मस्ती मस्ती में रोज का तीसरा दोस्त तभी एक लड़की को जान से मार देता है और उसी वक्त नॉर्मन वहाँ पहुंच गया था, जिसे देखकर एरिक ने उसे मारने के लिए बंदूक निकाली थी। लेकिन रोज उसे रोककर नॉर्मन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नॉर्मन बताता है कि स्टूडियो वालों ने डिसाइड किया है कि आज से वो सिर्फ साउंड वाली फिल्में ही बनाएंगे और उन्होंने आपको सभी फिल्मों से निकाल दिया है। ये सुनकर रोज काफी दुखी हो गई थी और उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश असफल हो जाती है। रोज अचानक से एरिक की बंदूक लेती है और नॉर्मन के साथ अपने दोस्तों को मार देती है और जब रोज खुद को मारने जाती है तब बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। इससे परेशानी में रोज एक चाकू लेकर पुल के पास जाती है और सभी से बोलती है कि मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बोलकर रोज खुद को मार डालती है। आगे कई साल बीतने के बाद 2 लड़कियां रोज के घर आती है, जिनमें से एक का नाम डैनी था और दूसरी का रीज, और वो दोनों रियल एस्टेट एजेंट्स थी। उन दोनों की कंपनी कई दिनों से रोज का घर बेचना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई भी कस्टमर नहीं मिल रहा था और जैसे ही कंपनी को कस्टमर मिल गया था वैसे ही कंपनी ने उन दोनों को यहाँ भेजा था ताकि वो कस्टमर को घर दिखाए और किसी तरह से उसे बेच दे। घर काफी सालों से बंद था, इस वजह से हर जगह पर धूल मिट्टी बन गई थी। घर देखते देखते दोनों की नजर उसी पुल पर पड़ती है जहाँ पर रोज ने खुदकुशी करी थी। घर काफी गंदा था, इसलिए रीज और डैनी सभी घर साफ करते हैं। इससे खुश होकर कंपनी उन्हें इनाम दे। आगे डैनी सफाई करते करते पुल के पास आ गई थी और उसे वहाँ पर रोज का नेकलेस मिलता है। नेकलेस की खूबसूरती देख डैनी काफी खुश थी और वो नेकलेस अपने पास रखती है। उसी रात दोनों एक साथ बैठी थी जहाँ पर डैनी रीज को नेकलेस दिखाती है। रीज को वो नेकलेस काफी पसंद आता है और रीज उस नेकलेस को डैनी के गले में पहनाती है और उससे बोलती है कि ये तुम्हें मिला है और ये तुम्हारे गले में काफी अच्छा लग रहा है। आगे वो दोनों दारू पीती है, साथ ही पूरी घर की सफाई से वो काफी थक गई थी, इसलिए वो दोनों वही हॉल में सो जाती है। थोड़ी देर बाद डैनी कोई आवाज सुनकर जाग जाती है
और उस आवाज के पीछे जाती है, जहाँ पर वो पुल के पास पहुंचती है और पुल में अचानक से पानी बहने लगा था। पुल में बहता पानी देखकर डैनी काफी हैरान थी। उसी पर डैनी के सामने टबी की आत्मा आती है और फिर गायब हो जाती है। ये सब देखकर डैनी काफी डर गई थी और वो डरकर जब घर के अंदर जाती है तब उसे एरिक और सोनी की आत्मा दिखाई देती है। डैनी वहाँ से भागने लगती है, तभी टबी की आत्मा उसे रोक लेती है। वो तीनों डैनी को समझाते हैं कि तुम हमारे साथ तय खाने में चलो, वहाँ पर हम खूब सारी मस्ती करेंगे। लेकिन डैनी तीनों की बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पर रीज आती है, जो कि बाथरूम चली गई थी। रीज बोलती है कि तुम आखिर किससे बात कर रही हो। दरअसल रीज के आते ही तीनों आत्मा गायब हो गई थी। डैनी रीज को काफी समझाती है कि इस घर में हमारे सिवा और 3 लोग हैं। लेकिन रीज को डैनी की बात पर यकीन नहीं था। फिर भी रीज हर जगह उन आदमियों की तलाश करती है, क्योंकि उसके मन में कुछ डर सा बैठ गया था। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे कोई नहीं मिलता और वो थककर एक कमरे में सो जाती है। थोड़ी देर बाद रीज को कोई आवाज आती है, जिस वजह से वो उठ गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। और जैसे ही वो फिर से सोने जाती है, वैसे ही उसके सामने सोनी आ जाता है। इससे रीज काफी डर जाती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। बाहर रीज को डैनी मिलती है और वो डैनी को लेकर बाहर भागती है, लेकिन टबी और सोनी रीज को पकड़ लेते हैं और डैनी एक कमरे में छिप जाती है। आगे वे रीज को उसी तय खाने में लेकर गए थे, जहाँ पर एरिक आकर बोलता है कि हम सब वासना के भूखे भूत हैं। और इतना बोलकर एरिक रीज पर कूद पड़ा था और टीना भी वहां पहुंच गई के साथ। दूसरी तरफ डैनी जिस कमरे में छिपी हुई थी, वो कमरा रोज का था। डैनी को तय खाने से रीज के चिल्लाने की आवाज आती है और डैनी खुफिया कमरे से तय खाने में पहुंचती है। तय खाने का माहौल देखकर डैनी बहुत डर गई थी। वो जैसे ही भागने लगती है, तभी उसके पीछे ही था। टबी बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब उन्होंने दोनों को बंदी बना लिया था। उसी बीच टबी बोलता है कि मैं अकेले डैनी के साथ मस्ती करूंगा। टबी की ये अटपटी बात सुनकर सोनी और एरिक काफी हैरान थे और फिर वो दोनों टबी को अकेला छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद जैसे ही टबी डैनी के पास आता है, वैसे डैनी टबी पर हमला करती है और इससे टबी का सर टेबल पर लगकर वो बेहोश हो गया था और यहाँ पर लोल हो गया था, क्योंकि भूतों को भी चोट लगती है। डैनी जल्दी जल्दी में खुद को छुड़ाकर रीज को छुड़ाती है और वहाँ से भागकर दोनों रोज के कमरे में जाती है, जहाँ पर सोनी पहले से ही मौजूद था और वो रीज के पेट पर वार करके उसे मार देता है। अब डैनी फिर से तय खाने में बंदी हुई थी और सभी भूखे आत्माएं उसके पास खड़ी थी। डैनी सभी आत्माओं से कहती है कि थोड़ी ही देर में कस्टमर घर देखने आ जाएगा और जब उसे मैं नहीं मिलूंगी, वैसे ही वो कंपनी के पास जाएगा और कंपनी पुलिस के पास। डैनी की ये बात सुनकर सभी आत्माएं हंसने लगी थी और तभी वहाँ पर रोज की आत्मा आती है और हमें पता चलता है कि दरअसल घर को खरीदने वाला कस्टमर रोज की आत्मा थी और वही कंपनी में फोन कर घर को खरीदने की इच्छा दिखाती थी। यानी कि कई सालों से रोज और उसके दोस्त की आत्मा ऐसे ही कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी और आज डैनी की बारी थी। आगे तीनों की आत्मा डैनी पर टूट पड़ती है और इस सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डेड वांट्स वुमेन, इस मूवी की कहानी, जहाँ पर रोज और उसके दोस्त मरने के बाद भी वासना के लिए तड़पते रहते थे और कई सालों से वो अपना खेल खेलकर अपनी इच्छा पूरी करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस न कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।